ओके, सो आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लेंगे। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज़ डिफाइंड एज, या फिर पहले लिख देती हूँ तब बोल दूँगी। ओके, सो न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ फूड and its relationship with health. It plays major role in body growth, development and maintenance. साइंस न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम फूड्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फूड का सीधा सीधा असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। और इसका मेजर रोल किस में है? हमारे हेयर ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन में हमने बोला हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ फूड? फूड इट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ used for energy because we require it to do work. Physical growth, developmental and repair or rebuild our body can be known as food. कहीं पे चोट लग जाता है तो चोट लग जाने पर अगर हमारा बॉडी पे उसको जल्दी से ठीक करना है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए है। हमें बालों का ग्रोथ हमें बहुत अच्छे से चाहिए तो तब हम चाहिए कि हमें बायोटिन रिच फूड लेना चाहिए है। तो इस तरीके से फूड जो होता है वो हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो उसी को हम क्या बोलते थे? फूड बोलते। तो इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है दैट एनी सब्सटेंस विच कैन improve or which can help in providing energy or which provide us heat, also which repair our tissues, or also formation of new tissues, which help in generation of new tissues. That can be another definition. Okay, then we have function of food. Okay, so what are the function of food? What are the benefit that we have because of food? Very first and foremost, is it provide us energy for day-to-day activities, for daily activities such as for our learning, writing, जो भी आप एक्टिविटी करते हो डेली लाइफ में, सब में जो एनर्जी रिक्वायर्ड की ज़रूरत है वो हम किसकी वजह से पूरी कर पाते हैं? फूड की वजह से। देन वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बचपन से ही अगर हमें खाना अच्छे से मिलता जाएगा बच्चे को, तो बच्चा क्या होगा? बच्चे का वेट भी अच्छे से रहेगा और बच्चे का जो रिक्वायर्ड वेट है वो उसका बना रहेगा। और उसके साथ साथ उसकी मसल्स, बोन, उसके सारे बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उनका डेवलपमेंट सही से हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो उससे क्या हो जाएगी? बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सब बहुत जाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए इसलिए फूड किस में हेल्प करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जिस तरीके से हम प्लांट में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं ताकि वो बड़ा हो पाए, उसी तरीके से हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, ताकि हम भी क्या हो पाए? ठीक हो पाए मतलब हमारा जो बॉडी वेट है, हाइट है, वो जो भी ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, ये हम जो माइलस्टोन है हम अचीव कर पाएँ अपनी लाइफ के। जो भी माइलस्टोन होते हैं वो हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। कहीं पे चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है? नया टिश्यू फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ माइटोसिस से नया टिश्यू फॉर्म होता है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड की ज़रूरत है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़, जैसे बेरी विटामिन बी की वजह से हमारे पास हो जाता है बेरी। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से भी कोई मुझे याद नहीं आ रहा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन ऐसे ही स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग बनने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही था, अभी यही है।
Okay, so the next topic that we have is classification of food. So we have six classification over here. First one we have functional classification. Functional classification, as the name suggests, which is totally based on our function, its function. See, just we talked about earlier that food gives us energy. So what are that foods? Energy providing foods are rice, wheat, sugar, oil, or etc. Or it could be anything which can provide you energy. Then second we have bodybuilder food such as milk, meat, pulses, or oil seed. Then we have protective foods. Protective foods means foods which are responsible for which makes us, और what I can say, जो हमें दूर रखते हैं उन बीमारी जो हमें बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करते हैं, सच एज वाइटामिन्स, मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट. फ्रूट में हमें वाइटामिन से मिलता है और वाइटामिन्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं, वाइटामिन की वजह से वाइटामिन की कम ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, बीमारी हो जाता है. तो ये था फंक्शनल क्लासिफिकेशन में. तीन चीज़ें हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन में. एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, एनर्जी प्रोवाइडिंग जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइडिंग. उसके बाद था बॉडी बिल्डर सच एज मिल्क, मीट. और इसके बाद थर्ड था प्रोटेक्टिव, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्टिव फूड. तीन चीज़ें इसमें थी. ये हो गया. नेक्स्ट is source classification, that which means from where we get that particular food. So very first thing we have animal source, and then we have vegetable source. Animal source, food that which we get from the animals, such as milk, meat. Milk we get from cow, meat we get from goat or any another animal. And vegetable source are pulses, cereals or fruits which are produced by plant. Okay. Third one we have chemical composition classification. फूड में किस किस तरीके का केमिकल क्या कंपोनेंट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है कि फूड में क्या क्या चीज़ें होती है. फूड में प्रोटीन होता है, फूड में फैट होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें वाटर होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन, जिसमें है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर और वाइटामिन. वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर भी लिखना ज़रूरी है. Then we have geographical classification. Geographical classification means something which is related to our geographical area or earth or place in which we are living. First one we have is national food. Second one we have continental food, or in India we have Rajasthani food, we have South Indian food, we have North Indian food. So these are the example of geographical classification. Okay, so this is next one we have clinical or medical classification, which is very important for us as we are nursing student. So full diet, blend diet, special diet, soft diet or liquid diet as per the requirement of the patient. पेशेंट को क्या किस तरीके का डाइट इस समय सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उनको फुल डाइट देना है, उनको ब्लेंड डाइट देनी है, उनको कोई स्पेशल डाइट देनी है कि उनको किसी और चीज़ का डिफिशिएंसी हो गया तो उसमें उनको स्पेशल डाइट की ज़रूरत पड़ेगी. उनको सॉफ्ट डाइट देनी है, सॉफ्ट डाइट में अगर उनको मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उनको सॉफ्ट डाइट देनी है. लिक्विड डाइट देनी है अगर सेम चीज़ के लिए. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जो भी जिस तरीके की डाइट हम देते हैं वो उसको हमने
क्लासीफाई कर दिया है क्लासिकल, क्लिनिकल और मेडिकल क्लासिफिकेशन में। देन वी हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिटिव वैल्यू, किसी भी फूड में कितना उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है। न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब है कि उसमें कितना परसेंटेज आपको प्रोटीन, फैट्स, ये सब कितना परसेंटेज में आपको मिलेगा। तो न्यूट्रिटिव क्लासिफिकेशन में है सीरियल्स, वेजिटेबल्स, शुगर एंड जैगरी, पल्सेस, फैट्स एंड ऑयल, मीट, फिश, एग, स्पाइसेस एंड चिलीज, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, पल्सेस। ये हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सीरियल्स, spices and chilies, meat, fish, egg, beverages, fat and oils, pulses, milk and milk products, sugar and jaggery, then fruit, then vegetables and cereals। इस तरीके से आई होप आप इसको खुद से लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे तो खुद से एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे। ये अभी इस वीडियो के लिए ये फर्स्ट वीडियो है न्यूट्रिशन का, और ये इतना ही बहुत है आई गेस। थैंक यू सो मच।